नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, डिफरेंशिएशन, जिसको आप हिंदी में अवकलन कहते हैं। इससे परीक्षाओं में 15 से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिए, यह क्लास 12 का मैथमेटिक्स का क्लास है। यह वीडियो आपका पार्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यदि आपका डिफरेंशिएशन अगर मजबूत नहीं है तो आपका समाकलन कमज़ोर हो जाएगा। इसको आप इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये अगर आपका कमज़ोर हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं बना सकिएगा। तो आपका कैलकुलस चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा कमज़ोर हो जाएगा और 44 का 44 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। यदि आपको 44 में 44 नंबर आपको लाना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी इसके बाद आप समाकलन बना सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, तभी आप बना सकते हैं। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूं कि जितना समय आप अदर मान लिया जाए क्या कहते हैं फिल्म देखने में, या क्या कहते हैं जोश, बहुत सारा ऐसा कॉमेडी वीडियो है जो बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसको देखने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ाई लिखाई वाला देखिए। ज़रूरी नहीं कि मेरा चैनल को ही आप देखिए। आपको यूट्यूब पर बहुत ऐसे ऐसे टीचर मिलेंगे जो आपको पढ़ाने के लिए जो है ना दरवाजे खोले हुए हैं। सिर्फ आपका वहाँ स्वागत है और आप पढ़िए। यदि आप जितना समय इधर उधर में जो बर्बाद करते हैं वही समय आप पढ़ने में लगा दीजिएगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके जैसा कोई नहीं बन सकेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज इसमें हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कौन कौन से सूत्र आते हैं और इसके बनाने के क्या नियम हैं और इनमें किन किन फलनों का हमको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए, इसमें पहला फार्मूला हम लिखते हैं डी डी एक्स पे पावर एन, ठीक है। डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू होगा, आपको क्या करना है, पावर को आगे करना है और पावर में क्या करना है, घटा देना है। तो इसका एग्जांपल एक दो लीजिए। यदि आपको बोले कि डी एक्स पे पावर 8 डी एक्स है, तो आपको दिख रहा है यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी है, फंक्शन क्या एक्स पे पावर 8 है। तो करना क्या है कि आपको पावर को आगे कर देना है। क्या करना है, पावर को आगे कर देना और पावर में एक घटा देना है। तो क्या हो गया 8 और एक्स पे पावर कितना हो गया, 8 में एक घटा 7। एक और देखिए, डी एक्स पे पावर अगर 9 है, डी एक्स है, क्या करना है, आपको पावर को आगे करना है और पावर में क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 8। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा सूत्र देखिए आप, अगर डी डी एक्स अब इसी को बटे में आप कर दीजिए 1 बटे एक्स पे पावर एन, ठीक ना। या इसका कैसे रहेगा, डी डी एक्स एक्स पे पावर माइनस एन। तो इसका क्या सूत्र होगा, तो इसका सूत्र होगा माइनस एन बटे एक्स पे पावर एन प्लस 1। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, डी एक्स पे पावर माइनस 7 डी एक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ प्लस 8 लिया है ना, तो माइनस 7 लिया। तो करना क्या है कि एन का काम कर रहा है 7 यहाँ, तो आपको माइनस 7 लिख देना है। यहाँ जैसे माइनस एन लिखा हुआ बटे एक्स पे पावर एन प्लस 1, 7 प्लस 1 बराबर कितना हो गया, माइनस 7 बटे एक्स पे पावर क्या हो गया 8 हो गया। एक और देखिए, एक्स पे पावर अगर माइनस 10 बटे डी एक्स है तो क्या करना होगा, माइनस 10 लिखिए बटे एक्स पे पावर 10 प्लस 1 यानी माइनस 10 बटे एक्स पे पावर कितना हो गया 11। दूसरा सूत्र कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का मतलब हुआ अचर। क्या हुआ, अचर। यदि आपका कोई भी अचर संख्या आ जाता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। एग्जांपल देखिए, डी 5 डी एक्स कितना हो गया 0, डी 100 डी एक्स कितना हो गया 0। यानी कांस्टेंट जो आप देख रहे हैं अचर संख्या 2 4 5 7 8 9 पाई, जैसे मान लिया जैसे डी पाई डी एक्स कितना हो गया 0। यानी जो भी कांस्टेंट नंबर है इसका क्या होगा, डेरिवेटिव 0। जैसे डी ई डी एक्स, ई जो है ना कांस्टेंट है, तो ई भी क्या हो गया 0 हो गया। अगला सूत्र देखिए, डी डी एक्स
ऑफ लॉग एक्स, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 1/x। देखिए लॉग एक्स रहेगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x। अगला देखिए d√x dx, इसका जगह 1 लिखिएगा, √x है ना, या 2√x। अगला देखिए d a पे पावर x dx, इसका फॉर्मूला आ जाएगा a पे पावर x log a पे पावर x log a। अगला देखिए d e पे पावर x dx का जो होगा फॉर्मूला ये होगा e पे पावर x। यहाँ और देखिए अगर मान लिया जाए एक्सपोनेंशियल पर पावर अगर mx dx है तो क्या होगा, m आगे हो जाएगा, e पे पावर क्या हो जाएगा mx हो जाएगा। ये सब आपके फार्मूले हैं, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। अगला देखिए नंबर ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में आता है d sin x dx, तो इसका होता है cos x। 10वां नंबर देखिए d cos x dx रहेगा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन x। 11वां नंबर देखिए d tan x dx रहा, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। 12वां नंबर देखिए d cot x dx रहा, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। 13वां देखिए d sec x dx रहा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sec x इंटू tan x। अगला देखिए 14वां नंबर d cosec x dx बराबर हो गया माइनस cosec x इंटू tan x। अब देखिए इनवर्स जिसको आप बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पर d अगर साइन इनवर्स x dx है तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस एक बार इसको देख लीजिए तब मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, देख लिए, मिटा देता हूँ। 15वां फार्मूला हो गया। आगे देखिए देखिए अगला है 16वां नंबर फार्मूला d cos का इनवर्स dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सिर्फ यहाँ क्या लग जाता है माइनस। 17वां देखिए d tan का इनवर्स x dx बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 18वां देखिए d cot का इनवर्स dx रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। 19वां नंबर देखिए d sec इनवर्स x dx बराबर होता है 1/x x का स्क्वायर माइनस 1 होता है। बीसवां नंबर देखिए d cosec इनवर्स x/dx बराबर होता है माइनस 1/x x का स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिलाकर यह 20 फार्मूला है। यदि आप 20 फार्मूला को भी यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका आसानी से काम चल जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अवकलन के नियम। देखिए क्या है, अवकलन के फलन। तो यह अवकलन के कितने फलन है, तो 5 है। कितने हैं, 5 है। इसको हम देखिए फंक्शन बोलते हैं अवकलन के। जो आप अवकलन आपको जो करना पड़ेगा, किसका किसका आपको अवकलन करना पड़ेगा, यानी क्या क्या रहेगा जो आप उसका अवकलन कीजिएगा। तो आपको 5 तरह के फंक्शन रहेंगे, जिसको मैं लिखता हूँ आईलेट, ILATE। आई का मतलब हुआ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
दूसरा क्या है, एल है। एल को आप क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन। ठीक है। और अगला है ए को बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलन, इसको क्या बोलता है, बीजीय फलन। इसके बाद टी आता है, क्या आता है, टी में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। एक और देखिए लास्ट में क्या है, ई आता है। ई को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हिंदी में बोलता है चर घातीय फलन, चर घातीय फलन। तो और मैं स्पष्ट इसको करना चाहता हूँ। देखिए आप जब डेरिवेटिव बनाइएगा ना तो इसी पांचों फंक्शन का आप डेरिवेटिव बनाइएगा। तो हमको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर एग्जांपल देख समझा रहा हूँ। इनवर्स है वो क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा देखिए साइन इनवर्स एक्स रहेगा, कोस इनवर्स एक्स रहेगा, टेन इनवर्स एक्स रहेगा, कॉट इनवर्स एक्स रहेगा। ठीक है। इसमें रह क्या और रहेगा, देखिए सेक इनवर्स एक्स रहेगा और कोसेक इनवर्स एक्स रहेगा। इसी को बोला जाता है, छोबो फैमिली है ना, इसी को बोला जाता है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोला जाता है। अब देखिए लॉगरिथमिक क्या आएगा, आपको मिलेगा देखिए लॉग, क्या मिलेगा, लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर 2 log x। तो यदि आपको लॉग टर्म के अगर डेरिवेटिव मिलता है तो आप समझिए क्या क्या कहते हैं, लघुगणकीय फलन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। अलजेब्रा में क्या आपको आएगा, देखिए आपको अंक आ सकता है 2 रहेगा, 4 रहेगा, 3x रहेगा, 4x का स्क्वायर रहेगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4 रहा, ax रहा, x y z जितना आप देख रहे हैं सारा रहेगा। ठीक है। आगे देखिए ट्राइगोनोमेट्री का भी 6 फैमिली है। वह साइन, देखिए साइन हो गया, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कौसेक एक्स। अगर इनवर्स वाला है तो वह क्या हो गया, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। जिसमें इनवर्स नहीं हुआ केवल ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन हो गया। अब देखिए एक्सपोनेंशियल क्या हुआ, अगर आपको ई पे पावर एक्स मिल जाए, ई पे पावर एक्स का स्क्वायर मिल जाए, 2 ई पे पावर एक्स मिल जाए, ई पे पावर माइनस एक्स मिल जाए। अगर ई पे पावर कुछ मिल जाता है, ए पे पावर एक्स मिल जाता है, ए पे पावर एक्स का स्क्वायर मिल जाता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातीय फलन। तो आपको क्या है, इतना सा ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको अगर ये सिखा के छोड़ूंगा, मैंने यह प्रण लिया है। लेकिन आपको मैं जो बताता हूँ सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। ठीक है। तो इतना सा आप देखिए, इनवर्स में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स सेक एक्स, इनवर्स कोसेक एक्स, ये सब आता है। लॉग में लॉग वाला आता है, ए में अलजेब्रा में 2x 3x 4x यही सब आता है। एक्स वाई जेड के टर्म में जो भी आपके पास रहेगा वह अलजेब्रिक में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो क्लियर है, 6 गो होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। और एक्सपोनेंशियल में ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का स्क्वायर, 2 ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स। इस ढंग से अगर आपको मिलता है तो आप क्या समझिएगा कि यह जो है ना एक्सपोनेंशियल है, चर घातीय फलन है। अब देखिए, अब मोस्ट बात क्या है, पहले एक बार इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब मैं बताता हूं इसके नियम, इसके नियम क्या है। यदि आपको यह सूत्र याद हो गया और आपने जान लिया कि कितने तरह के फंक्शन हमको है डेरिवेटिव करना है, तो आप जानिए इसको कि नियम क्या है।
जोड़ में रहेगा तो क्या करेंगे, घटाव में रहेगा तो क्या करेंगे, गुणा में रहा तो क्या करेंगे, भाग में रहा तो क्या करेंगे। देखिए अवकलन बनाने के साधारण नियम, ये देखिए नॉर्मली है, और आगे जब पढ़िएगा तो फंक्शन ऑफ फंक्शन चलेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, और अलग अलग ढंग का बहुत सारा है। जैसा मैं टॉपिक लूँगा उस टॉपिक का आधार पे मैं उसको बताऊंगा। यहाँ मैं एक साधारण नियम बताता हूँ जो पूरे टॉपिक पर यह लागू होगा, ठीक है। जितना टाइप का आप में डेरिवेटिव दिया गया है ना, सभी टाइप में यह साधारण नियम लगेगा, ठीक ना। आप ध्यान से इसको देखिए। पहला नियम क्या है, यदि आपका u प्लस भी जो है, अगर y इक्वल टू यू प्लस भी टर्म में है आपका डेरिवेटिव, या आपका जो फंक्शन 5 टाइप का है उनमें से आपको u प्लस भी में और आगे टर्म हो सकता है, ऐसा है तो आप क्या करिएगा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं कि, तो अवकलन हमको क्या करना है, dy dx का, dy dx यानी y का करना है dy dx, तो y का वैल्यू क्या है, u प्लस भी है, और dv बटे dx, बटे तो नहीं बोला था, d dx ऑफ u प्लस भी। तो यहाँ जोड़ में जब रहेगा ना तो क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, और आपका यह डेरिवेटिव निकल जाएगा। और जब ये अलग अलग कीजिएगा ना तो स्पष्ट हो जाएगा कौन सा सूत्र लगेगा। आपको जो मैंने सूत्र बताया है इतना सा सूत्र से ही आपका काम चल जाएगा। दूसरा नियम देखिए, यदि y बराबर u माइनस भी हो, घटाव में हो, तो यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx इक्वल टू डी डी एक्स इंटू ऑफ इतना, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि इस दोनों को अलग अलग करना, डी यू डी एक्स घटाओ डी भी डी एक्स, अलग अलग हो गया। तो आप अभी क्या सीखे कि जोड़ वाला रहेगा तो उसको भी अलग अलग कर देंगे, घटाव वाला भी रहेगा तो भी अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर मान ले जाएगा और रहता डब्लू रहता तो यहाँ पर डब्लू लिख देते, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लस डी डब्लू बटे डी एक्स लिखा था। यहाँ भी अगर मतलब डब्लू रहता तो यहाँ भी आप घटाओ डब्लू लिखते और यहाँ भी आपका क्या होता माइनस डी डब्लू बटे डी एक्स होता। यहाँ पर जितना रहेगा एन पद रहेगा एन तक जोड़ते रहेंगे, अगर यहाँ एन तक रहेगा एन तक घटाते रहेंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस नियम को लागू करते रहना है। अगला नियम देखिए तीसरा, देखिए आपने क्या देखा, जोड़ का नियम और किसका, घटाव का नियम। यदि आपका ये आ गया तो आप गुना का देखिए। देखिए तीसरा नियम क्या है, y बराबर u इंटू भी हो, अगर दो फंक्शन आपका गुना में हो तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं कि, तो dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू भी, u इंटू भी। तो करना क्या है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, सेकंड पर्सन को छोड़ देना है, फिर चिन्ह प्लस का देते हैं, जिसका मैंने डेरिवेटिव किया उसको छोड़ देंगे, और जिसका डेरिवेटिव किया उसको छोड़ देंगे, और जिसको छोड़ दिए तो उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। कहने का मतलब हुआ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, जब दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला छूट जाएगा, और यही इसका नियम है और इसी ढंग से आपको बनाना है। चौथा नियम देखिए, एक और फंक्शन है u बटे भी, यहाँ भी लिखिए दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो यहाँ dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू बटे भी। तो यहाँ पर अगर भाग में करना क्या है, तो आपको जो ऊपर वाला दिया है फंक्शन उसका आपको डेरिवेटिव करना है, नीचे वाला को छोड़ देना है। अब क्या करना है, ऊपर वाला को छोड़ देना है, नीचे वाला डेरिवेटिव करना है।
इसमें एक्स्ट्रा और काम क्या होता है, बटे में जो फंक्शन रहता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, यही नियम है। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया, यही चारों नियम है, इन्हीं चारों नियम के आधार पर आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।